नमस्कार। देश की आईटी हब बेंगलुरु भीषण जल संकट से जूझ रहा है। इसे देख वाटर टैंकर ऑपरेटर स्थितियों का फायदा उठाने में जुट गए हैं। पहले जिस 1000 लीटर पानी की टैंकर की कीमत 600 से 800 रुपए के बीच थी, वो अब 2000 रुपए से ज्यादा हो गई है। इसने कोरोना महामारी के समय ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत की याद दिला दी है। उस वक्त अचानक हजारों रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर बिकने लगे थे। लोग अपनी जान बचाने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार थे। बेंगलुरु में ऐसी स्थिति इस समय लोग पानी को के लिए झेल रहे हैं। पर्याप्त बारिश न होने के कारण कावेरी नदी में जल स्तर काफी गिरावट आई है। इससे पेयजल आपूर्ति और कृषि सिंचाई दोनों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके अलावा बोरवेलों में स्थिति और गंभीर की है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा है, सभी बोरवेलों में से लगभग 3000 सूखे हैं। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में से ने अपने इलाकों में पानी की राशनिंग शुरू कर दी है। वाहन धोने और स्विमिंग पूल पर एक्टिविटीज पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कुछ रेजिडेंशियल इनक्लेव ने अपने निवासियों से हाथ और मुंह धोने के लिए डिस्पोजेबल कटलरी और वेट वाइप्स का इस्तेमाल करने के बारे में कहा है। कुछ अन्य आईडब्ल्यूए ने निवासियों से अपने पानी के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात किए हैं। चेतावनी दी है कि जो निवासी पानी की खपत को 20% तक कम नहीं करेंगे, उनसे अतिरिक्त 5000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड से पानी की सप्लाई व्यवहारिक रूप से बंद होने के कारण हाउसिंग सोसाइटी और बोरेबल पर निर्भर है। लेकिन शिव कुमार ने कहा है, हमारे रिकॉर्ड में 16,781 बोरेबल में से 6,997 बोरेबल सूख गए हैं। बाकी 7,784 बोरेबल चालू हैं। सरकार नए बोरेबल खोदेगी। परंपरागत रूप से कावेरी और स्थानीय झीलें बेंगलुरु को अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रखती हैं। रिकॉर्ड बताते हैं कि 1961 तक यहां कम से कम 262 झीलें थी। अब केवल 81 झीलें ही हैं। इनमें से केवल 33 को जीवित के रूप में पहचाना जाता है, बाकी को शहरी फैलाव की भेंट चढ़ा दिया गया। पिछले 2 मानसून सीजन कमजोर थे। इससे कावेरी नदी में जल स्तर काफी कम हो गया, जो बेंगलुरु की पीने और सिंचाई की जरूरतों के लिए पानी का प्राथमिक स्रोत है। बोरवेलों पर अत्यधिक निर्भरता ने बेंगलुरु में भूजल स्तर को कम कर दिया है। लगातार खराब मानसून के कारण ये बोरवेल सूख गए हैं। बेंगलुरु का जल आपूर्ति इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो रहा है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ये नाकाफी साबित हो रहा है। खबर को अमित शुक्ला ने लिखी थी और इसे प्रस्तुत रंजीत कुमार कर रहे थे। समीक्षात्मक खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको समय समय पर यूं ही खबरें उपलब्ध करवाते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने हित मित्र शुभचिंतकों को भी खबर फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।